नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी कि जो हम रचना करेंगे उसका हमें कारण भी देना होगा। और प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इनकी लंबाइयाँ भी मापिए। तो हमें रचना भी करनी है और लंबाई भी मापनी है और इसका कारण भी देना है। तो सबसे पहले बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं। तो वृत्त खींचने के लिए हम इसको छोटा कर लेते हैं और इसको हम साइड में कर लेते हैं और हम प्रकाल की सहायता से एक वृत्त खींचेंगे। हम सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर एक डॉट ले लेते हैं और इसी बिंदु को हम केंद्र मान करके एक हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपास को हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का दूरी माप करते हैं। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का दूरी जो है इस प्रकार से हमने माप कर लिया। अब इस कंपास को उठा करके इस बिंदु पर हम रखेंगे और यहाँ से एक हम वृत्त खींचते हैं। तो ये वृत्त हमारा हो गया, ये जो है 6 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त खींच लिया। अब वृत्त खींचने के बाद हमें बोला गया है कि अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अब हम क्या करना है हमें कि स्केल की सहायता से स्केल को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, तो 10 सेंटीमीटर दूर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर दूर एक हमने लाइन खींच लिया। अब 10 सेंटीमीटर हमने दूर जो है केंद्र से लाइन खींचा है और इसका नाम हम कर देंगे, यहाँ पर केंद्र का नाम O लिख देंगे। अब इस बिंदु से हमें रचना करनी है, इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले इस जो रेखा है हमारा, इसका नाम हम कर देते हैं यहाँ पर P कर देते हैं। यहाँ पर इस बिंदु का नाम, इस रेखा का नाम हो गया OP। अब क्या करना है हमें कि इसको डिवाइड करना है। तो हम तो 6 सेंटीमीटर चाप काटे हैं, तो यहाँ से इसको हम इस बिंदु पर सेट करके और 2 चाप हम इस पर काट लेंगे हम। तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले इस पर हम एक चाप काट लेते हैं। यहाँ पर ये एक चाप हमने काट लिया, एक चाप ऊपर काट लेनी है हमें इसी प्रकार से। तो ये हम चाप ने हमने ऊपर काट लिया यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ से अगर देखिएगा तो ये सेम ही चाप आएगा दोनों। यहाँ से अगर हम इसको ले आए इस प्रकार से, तो ये चाप इसी पे आ रहा है। तो क्या करना है कि अब हमें इसको मिलाना होगा। तो इसको हम टूटी हुई रेखा से मिलाएंगे। तो ये हम टूटी हुई रेखा का प्रयोग करेंगे इसको मिलाने के लिए। तो ये हमने टूटी हुई रेखा का प्रयोग कर लिया, इसको मिला लिया। अब जो इसके कटान बिंदु है, जो इसका कटान बिंदु है, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं Q। तो ये हमारा बिंदु हो गया यहाँ पर Q। अब क्या करेंगे कि इसको हम जो हमारा रूलर है, जिसको ये जो कंपास है, इस कंपास का नोक यहाँ पर रखेंगे हम और इसको सेट करेंगे यहाँ पर। इसको छोटा या बड़ा कर लेना है, इस पर सेट कर लेना है और इसको आपको घुमा करके देख लेना है, इस साइड में भी उतना ही आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हल्का सा हिल गया यहाँ से, देखिए ये यहाँ पर आना चाहिए, केंद्र से गुजरना चाहिए। तो ये हल्का सा इसको हम इधर एडजस्ट कर लेंगे और इससे हम एक के जो है यहाँ पर इससे हम एक वृत्त खींचेंगे हम। तो जो वृत्त खींचेंगे ये दोनों केंद्र से ही हमें पास होगा। तो हमने एक वृत्त खींच लिया। अब जो ये वृत्त हमने खींच लिया है, तो जो पहले वाला जो वृत्त है हमारा, उस वृत्त को जिस बिंदु पर ये काट रहा है, उस बिंदु से ये कटान बिंदु जो है, इस बिंदु से इस बिंदु को हमको मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए हम सीधी रेखा का प्रयोग करेंगे और हम इसका रंग बदल देते हैं, ये हरा रंग का लाइन ले लेते हैं, इससे हम यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमारा P हो गया, P के पास हमने मिला दिया। अब यहाँ जो कटा हुआ था, तो इससे हम इसको मिला देंगे P को। तो ये हमने मिला दिया। अब इसका नाम हम देते हैं। तो यहाँ से हम इसका नाम A लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा A हो जाएगा, ये A हो गया।
और इधर वाला जो लाइन इसको हम बी लिख देंगे। तो इस तरह हमारा एक रचना हो गया। अब हमें बोला गया है कि स्केल की सहायता से, अब रचना तो हमने कर दिया, ये स्पर्श रेखा भी हम डाल दिया हमने। तो अब बोला गया है कि आप इसको जो है मेजरमेंट कीजिए, नाप करके आप बताइए। तो क्या करेंगे कि हम इसको कंपास को यहाँ पर ले आएंगे हम, और यहाँ पर सेट करेंगे और इसका दूरी हम नाप लेंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पर इसने हमने दूरी इसका माप कर लिया है, और इस दूरी को जो है जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी पर ये होगा हमारा, दोनों सेम आता है। तो इसको क्या करना है कि आपको कंपास को अब उठा करके लाना है स्केल पे, या आप सीधा स्केल की सहायता से ही आप माप सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है 8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 8.3 सेंटीमीटर का हमारा ये माप हुआ। तो अब हमें इसके रचना लिखना होगा, रचना का चरण लिखना होगा हमें। अब रचना के चरण के लिए इसको हम छोटा करते हैं और रचना के चरण को हम लिखते हैं। तो इसको हम छोटा करते हैं पहले इसको, और इसको साइड में करते हैं, और रचना के चरण यहाँ पर हम लिखते हैं। रचना के चरण में पहला नंबर था कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक हम ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा था हमने। तो ये पहला नंबर चरण हो गया। दूसरा नंबर जो चरण था, इसमें हमने क्या किया था कि ओ केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु पी लिया था। तो ये हमारा दूसरा जो चरण है यहाँ पर है कि ओ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक पी बिंदु लिया और ओ से पी को हमने मिलाया था। फिर हमने क्या किया था कि ओ और पी को समद्विभाजक किया था, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटा था। तो ओ पी को समद्विभाजित किया था, इसका समद्विभाजक बिंदु को क्यू नाम दिए थे हम। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में ओ क्यू को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी से ए को और तथा बी को मिलाया, इस प्रकार एक वृत्त की रचना हुई और एक स्पर्श रेखा युग्म जो है उसकी रचना हुई। और पी ए और पी बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर का हमने माप किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए और परिकलन से इस माप की पुष्टि भी कीजिए। तो अब हमें 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और हमें एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, और दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है। तो पहले हम इसकी रचना करते हैं। क्वेश्चन को अब हम ऊपर कर लेते हैं और इसको हम रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, और इस बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक हम वृत्त खींचेंगे। तो सबसे पहले स्केल पे हम सेट करेंगे और हमें 4 सेंटीमीटर माप की एक वृत्त खींचनी है। तो ये 4 सेंटीमीटर हमने स्केल को सेट कर लिया है, और इस कंपास का जो नोक है इसको इस पर रख करके और हमें एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो ये हमने एक वृत्त खींच लिया है, ये हमने एक वृत्त खींच लिया। अब हमें बोला गया है कि आपको एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो हमको क्या करना है कि हम 6 सेंटीमीटर का फिर से हम स्केल पे माप लेंगे इसका, और हमें एक वृत्त खींचनी है, सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि हमें जो है 6 सेंटीमीटर माप लेनी है। तो हमने इसको बढ़ा करके 6 सेंटीमीटर कर दिया इस प्रकार से। आपको भी इसी प्रकार से करना है। और अब हमें इसका कलर जो है, हमने इसका कलर जो है चेंज कर दिया है, और इसको जो है इसी सकेंद्रीय वृत्त है तो इसी पे हम रख करके इसको हम एक 6 सेंटीमीटर का एक हमने और एक वृत्त खींच लिया इस प्रकार से। अब 6 सेंटीमीटर वृत्त खींच लिया है। इसके बाद हमें बोला गया था कि इस जो वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त जो बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर है, इसके एक बिंदु से आप इसके एक बिंदु हम इस पे ले लेते हैं। ये हम एक बिंदु ले लिए यहाँ पर। तो इस बिंदु से हमको क्या करना है कि हमें एक लाइन खींचनी है और स्पर्श रेखा करना, यहाँ स्पर्श करना है हमें। तो हम एक यहाँ से जो है हमारा केंद्र तो ये ओ था, तो इसको हमने इसका नामकरण कर देंगे, इसका हम नाम दे दिए ओ। अब यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी है, तो इससे हम एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे हम। अब इसके बाद हमें इस रेखा को समद्विभाजित करनी है, तो इसका हम पहले नामकरण कर देंगे। इस रेखा का नाम हम यहाँ पर देते हैं पी।
तो ये हमारा रेखा हो गया OP। अब इसको हम समद्विभाजित करनी है, तो हम प्रकाल बॉक्स को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर रख करके इसको हम एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटेंगे। तो उससे पहले हम चाप को छोटा कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसी चाप पे हम ले लेते हैं कि ये हमारा चाप था और ये हमारा इस प्रकार से चाप आ ही रहा था, तो इसको हम यहाँ पर रहने देंगे। और या तो आप कहीं और भी चाप ले सकते हैं, या इसको मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे, बड़ा कर सकते हैं। और जो आपको चाप काटने का मन हो तो ये चाप यहाँ पर इस तरह से हम काट लेंगे। फिर जो है अगर आपको नीचे भी काटना होगा तो चाहे तो आप उसी लाइन पे भी छोड़ सकते हैं या चाप काट सकते हैं। ये हमने चाप काट दिया आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर जो है इसको सेट करेंगे और जो है चाप को छोटा या बड़ा नहीं करना है। अब इसको हम यहाँ से एक कट लगाएंगे और इसको ऊपर लेकर के आएंगे फिर, और ऊपर वाले पे एक कट लगाएंगे। तो यहाँ से हम आप देख रहे हैं कि आप कट लगा दिए। अब इसको हम हटा देंगे और हमें इस रेखा को मिलानी है, तो इसके लिए हम टूटी हुई रेखा का प्रयोग करेंगे। मिलाने के लिए जो है टूटी हुई रेखा का प्रयोग करेंगे। तो ये हम टूटी हुई रेखा का प्रयोग किए और इस प्रकार से हमारा, अब यहाँ पर जो ये जो बिंदु है, ये बीच वाला जो बिंदु है यहाँ पर, अब इसको क्या करना है कि हमें प्रकाल बॉक्स को इस पे सेट करना है। और इसका सबसे पहले हम नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं Q के नाम से। तो ये हमारा हो जाएगा बिंदु Q। तो ये हम इसको Q नाम दे दिए हमने। अब Q नाम देने के बाद प्रकाल को आपको छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद इस पर सेट करना है। और ये ध्यान रखिए कि इसको बराबर प्रॉपर सेट करें। और ये जो है अगर इसको एक बार आप घुमा करके देख लीजिएगा, ये वृत्त के जो दोनों छोर हैं वहाँ पर ये टच करना चाहिए। तो ये वृत्त के दोनों छोर पर टच करना चाहिए। तो अब यहाँ से एक हम वृत्त खींचेंगे, इसका हम कलर जो है अलग कर लेते हैं इसका हम। तो इसका कलर हम इस प्रकार से ले लेते हैं अलग, और इसको हम एक वृत्त यहाँ से हम खींचेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब आप एक वृत्त खींचते हैं तो ये जो वृत्त हुआ, जो पुराने वाले जो काला वाला जो हम लाइन से खींचे हैं इसको टच करता है। तो अब यहाँ से हमको एक रेखा से इसको मिलानी है। तो ये हम आप सीधी रेखा से इसको मिलाइएगा। तो यहाँ पे जो टच है इस रेखा को हमने इससे मिला दिया। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं। और ये हम कलर ले लेते हैं, इसका हम ये वाला कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम ये जो भाग है इससे हम इसको मिला देते हैं। तो एक रेखा ये हो गया और एक रेखा इधर से जो कट यहाँ पे जो टच हो रहा था, तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इनका हम नामकरण यहाँ पे कर देना है हमें। तो नामकरण के लिए हम दूसरा कलर को ले लेते हैं। तो ये एक कलर ले लिए और यहाँ पर इस बिंदु का नाम हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B। इस प्रकार से हमने एक रचना कर लिया है। अब हमें बोला गया था कि इसका माप करना है। तो माप करने के लिए आप या तो स्केल की सहायता से आप माप कर सकते हैं, या आप जो है तो कंपास की सहायता से माप कर सकते हैं। तो कंपास को आप इसको इस पर सेट करना है और इसको बड़ा करके यहाँ पे नाप ले लेना है कि कितना सेंटीमीटर है। तो जितना देखिए, जितना ये सेंटीमीटर होगा, आपको नीचे वाला जो लाइन होगा, ये रेखा जो होगा, ये भी उतना ही होगा। इसमें कोई अंतर की बात नहीं होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से आप मिलाइए, देखिए दोनों प्रॉपर हैं। तो यहाँ पर आप स्केल पे इसको सेट कीजिए और इसका नाप ले लीजिए कितना ये है। तो स्केल पे नाप लेने पर ये आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका रचना का चरण लिखते हैं। इसको हम छोटा करते हैं और रचना का चरण लिखते हैं। अब हमने इसको छोटा कर लिया है और यहाँ पर रचना के चरण हम लिख लिए हैं। तो रचना का चरण नंबर 1 है हमारा कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र जो था O था। उसके बाद हमने क्या किया कि इसी केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य सेकेंडरी वृत्त खींचा था हमने। और तीसरा नंबर पे हमने क्या किया था कि इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर एक बिंदु P लिया और P से O को हमने मिलाया था। फिर उसके आगे हमने क्या किया था कि रेखा OP को समद्विभाजित किया था हमने, और इसका समद्विभाजक बिंदु Q से एक अन्य वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
और फिर लास्ट में हमने क्या किया कि बिंदु P से A को B और B को हमने मिलाया। इस प्रकार एक स्पर्श रेखा युग्म PA और PB की रचना हुई, जिसमें PA बराबर PB है और बराबर 4.5 है। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है कि जो हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, देखिए हमारा जो PB है, ये PB जो है हमारा वो है 4.5, और आपको पता है कि केंद्र से जो ये रेखा आती है, मानिए ये केंद्र से जो आ रही है ये, तो ये जो होता है लंब होता है इस पर, और यहाँ पर आपको 4.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करना है, तो ये जो होगा आपको 6 के स्क्वायर के आसपास में बराबर होगा। अगर कोई हल्का सा त्रुटि रहता है तो ये मेजरमेंट में गलती माना जाएगा। जैसे 4.5 का स्क्वायर करें तो 20-25 होगा, ये 20-25 यानी 20.25, और 4 का 16 जोड़ेंगे तो 20 और 16 36 दशमलव, देखिए 36.25 आता है, और ये 36 यानी कि लगभग बराबर है। तो हल्का फुल्का मेजरमेंट में इधर उधर दिक्कत हो सकता है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।